दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं के बारे में अपने नज़दीकी लोगों को बताते हैं कि वे जब दुखी रहते हैं और ख़ुद को मोटिवेट करके दोबारा से काम करना शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद वे अपने पहले जैसी स्थिति में आ जाते हैं। उनका सारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और वे फिर से डीमोटिवेशन वाली स्थिति में चले जाते हैं। जैसे कुछ लोग ठान लेते हैं कि उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है। वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जब उनकी ज़ुबान से इंग्लिश के शब्द नहीं निकलते हैं तो वे उस टास्क को वहीं पर छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब किसी के सर पर स्टार्टअप का भूत सवार होता है, वे शुरुआत करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसे आधे में ही छोड़ देते हैं। ऐसे में उनके अंदर शुरुआत में मोटिवेशन तो बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे वो मोटिवेशन का पता नहीं चलता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो या फिर ना हुआ हो, लेकिन मेरे साथ हो चुका है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि यदि स्टार्ट करते हैं तो उस पर टिकें कैसे आप अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकते हैं और अपने अंजाम तक पहुंच सकते हैं। पहली बात, आप तभी किसी काम को स्टार्ट करें जब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो। दूसरों को देखकर आप कुछ पल के लिए मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन उसे उतने जल्दी छोड़ भी देते हैं। आपको अपने लाइफ और अपने गोल को एक साथ अलाइन करके चलना है, फिर चाहे आप कुछ भी करो, आपके काम में बाधा नहीं आएगी। अब यदि मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन कुछ और नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें हम किसी भी काम को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक स्थिति है। एक इंसान एक ही परिस्थिति में मोटिवेट भी हो सकता है तो डीमोटिवेट भी हो सकता है। ऐसे में यदि आपको मोटिवेट रहना हो तो आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना होगा। मोटिवेट रहने की स्थिति में हमारी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। हम उतने ही समय में दोगुना काम कर लेते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप डीमोटिवेट भी हो तो फिर भी आप उस काम को कर सकते हैं, भले ही हमारी एफिशिएंसी थोड़ी ही कम हो। वैसे भी ज़्यादा लोग इसी स्टेट में काम करते हैं। जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं तो खुद के लिए क्यों नहीं। ऐसे में यदि आप ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो अब आपके काम का होना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप डीमोटिवेट हो या मोटिवेट। मेरे द्वारा किए जाने वाला ये आर्टिकल राइटिंग का काम अपने आप में काफ़ी बोरिंग और कभी कभी डीमोटिवेटिंग भी होता है। फिर भी मुझे इस काम पर अपने विचारों को लिखकर बयां करना काफ़ी सुकून भरा लगता है। ये अब मेरे काम का एक हिस्सा है, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। इस बात से ये ज्ञात होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय काम के लिए मोटिवेट रहें, या फिर जब आपको मोटिवेशन ना मिले तब तक आप काम नहीं करोगे। खुद को मोटिवेशन के लिए इतना निर्भर ना करो कि इसके बिना काम ही ना कर पाओ। इसीलिए कभी भी डीमोटिवेट होने का बहाना मत दीजिए। ये सोच लीजिए कि काम करना है तो करना है, देयर इज़ नो ऑप्शन।